हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फोर क्लास 7th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम मुगल साम्राज्य के बारे में कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। विद्यालय पिकनिक के दौरान मुझे हुमायूं का मकबरा जाने का मौका मिला। तो आप बच्चों ने भी ज़रूर जब आपकी पिकनिक जाती है तो आपने हुमायूं का मकबरा जो है वो देखा होगा। आइए आज हम मुग़ल शासक हुमायूं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। तो आज हम इनके बारे में कुछ जानकारी जो है वो और जानकारी इनके बारे में प्राप्त करेंगे। क्रियाकलाप 1 दिया गया है, पता लगाइए हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की याद में कराया गया था और उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने इस मकबरे का निर्माण करवाया था। तो ये आप इस एक्टिविटी का आंसर लिख देंगे, ये आपका क्रियाकलाप हो जाएगा। और ये आंसर हुमायूं की याद में उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने मकबरे का निर्माण करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हुमायूं 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556 तक इनका राज रहा। मुग़ल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। मुग़ल जो है वो ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। और ये जो नियम था वो क्या था, जिसमें जो सबसे बड़ा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र, अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। यानी इसमें जो बड़ा पुत्र होता था उसी को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाता था। लेकिन मुग़ल इस प्रणाली में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहदायाद जो है उसकी मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तो इसके अनुसार जो है क्या था कि जो जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी उसको जो है जितना भी राज्य था उसको बराबर बराबर सभी पुत्रों में बांट दिया जाता था। और इसको हम शहदायाद जो है कहते हैं, शहदायाद प्रथा। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया और प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत जो है वो मिल गया। ठीक है, तो उसने क्या किया, हुमायूं ने जो है अपने जो पिता की वसीयत थी उसको सभी भाइयों में बराबर बांट लिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, अपने भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफ़गान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। तो जो हुमायूं का भाई था मिर्ज़ा कामरान, ठीक है, उसकी क्या थी, उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। महत्वाकांक्षाएं यानी उसका लालच था ज़्यादा से ज़्यादा और भी हथियाने का राज्य। तो उसके कारण, अपनी महत्वाकांक्षा के कारण हुमायूं जो अपने उसके जो शत्रु थे अफ़गान, उनके सामने वो क्या हो गया, फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को जो है 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में हराया। और इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। तो इस तरह से उसने क्या किया, वो जो है भागने में ही उसने समझदारी समझी और वो ईरान जो है भाग गया। क्लियर है। 2 युद्ध के बाद 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और 1540 में कन्नौज का, जिसमें शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। ठीक है, तो आपके ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 1-1 मार्क के रहेंगे। उसके बाद देखिए, ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली। ईरान में वो किसके पास रुका, सफ़ाविद शाह, और उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। तो हमने यहाँ ऊपर देखा था 1530 से 1540 तक शासन किया, फिर 1555 में ईरान से दोबारा आया और फिर 1556 तक जो है उसने शासन किया। उसके बाद 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु अगले वर्ष ही इस इमारत से एक दुर्घटना में उनकी जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद देखिए, अफ़गान शासक जो है शेरशाह सूरी। अब जो है हुआ क्या, जो अफ़गान उसके प्रतिद्वंदी थे उसमें शेरशाह सूरी थे, वो जो है काफ़ी उनके सामने क्या थे, प्रतिद्वंदी थे। शेरशाह का मूल नाम फरीद था। उनका मूल नाम यानी बेसिक नाम क्या था, फरीद था असली नाम। और उनके पिता जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। उसके जो संरक्षक ने उसे एक शेर मारने पर उनका जो है ये नाम दिया था शेर खान। शेरशाह ने साम्राज्य में विस्तार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने और संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत जो है ध्यान दिया। तो उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने में, जो मार्केट थी एक तरह से वाणिज्य, उसको बढ़ावा देने में, संचार व्यवस्था को सुधारने में उसने बहुत सारी जो है सफल कार्य किए।
सोनारगांव जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क की शेरशाह ने मरम्मत कराई, जिसे काफ़ी समय तक ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने जो पुरानी शाही सड़क थी उसका जो है क्या कराया, सोनारगांव तक जो जाती थी उसको उन्होंने मरम्मत कराई। शेरशाह ने कुल 1700 सराय बनवाई थी और 1545 में कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान दुर्घटनावश एक तोप के फटने के कारण शेरशाह की जो है मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु 1545 में कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान जो है उनकी मृत्यु तोप के फटने के कारण हुई थी। उसके बाद देखिए क्रियाकलाप 2 दिया गया है। उत्तराधिकार के चयन के लिए मुगल किस परंपरा का प्रयोग करते थे? आज भी राजनीति में उत्तराधिकार के चयन के लिए किस परंपरा का पालन किया जाता है? तो यहाँ से बच्चों आप इसका क्वेश्चन लिख लेंगे। देखिए यहाँ से आप जो है इसका क्वेश्चन लिख लीजिए, उत्तराधिकार के चयन के लिए किस परंपरा का प्रयोग करते थे और आज भी कौन सी परंपरा का पालन किया जाता है। अब हम इसका आंसर करेंगे। देखिए हमने पढ़ा था, तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। क्लियर है, ये जो है एक्टिविटी 2 का आंसर हो जाएगा। उत्तराधिकार के चयन के लिए मुगल शहदायाद की मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। ठीक है, किस में कर दिया जाता था? समस्त पुत्रों में उसका विभाजन जो है वो कर दिया जाता था। तो यहाँ पुत्रों लिख लीजिए। आज भी राजनीति में इसी परंपरा का पालन किया जाता है। तो आज भी जो है इसी परंपरा का पालन करके ही समस्त जो आप कह सकते हो कि जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉपर्टी होती है उसका सारे पुत्रों में बराबर रूप से विभाजन किया जाता है। तो ये आपका एक्टिविटी 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। सत्य और असत्य आपको बताने हैं। चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया, तो ये गलत है। चौसा के युद्ध में हुमायूं को जो है शेरशाह सूरी ने हराया था। कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हुई, नहीं हुमायूं की मृत्यु नहीं हुई, शेरशाह की जो है वो मृत्यु हुई थी कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान। तीसरा है हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, तो ये ठीक है, हुमायूं के पिता का नाम क्या था? बाबर था। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।